व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी में समटाइम्स वो रिजल्ट नहीं आता जो आप चाहते हैं, या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, या फिर प्लास्टिक सर्जरी गोज रॉन्ग? आर देयर एनी वेज यू कैन प्रिवेंट इट? व्हाट कैन यू डू टू डू बेटर रिसर्च फॉर योर रिजल्ट्स? एंड व्हेन यू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्या चीज़ें कंसल्ट करनी है आपने, क्या चीज़ें पूछनी है, एंड व्हाट क्वेश्चंस यू मस्ट डू, व्हाट इज योर ओन रिसर्च जो आपको करनी चाहिए बिफोर मीटिंग और कंसल्टिंग अ प्लास्टिक सर्जन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आज कवर करना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एज अ पेशेंट यू शुड गेट द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल फॉर योर प्लास्टिक सर्जरी। आपकी कोई भी कंडीशन हो, हेयर ट्रांसप्लांट की हो, ब्रेस्ट की हो, एब्डोमेन हो, हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए कि एज पेशेंट एंड डॉक्टर एक टीम होती है, वो टीम वर्क परफेक्ट हो एंड यू गेट द बेस्ट अचीवेबल। एक वार्निंग स्टेज पे मैं जरूर दूंगा, प्लीज रिमेंबर, कोई भी प्लास्टिक सर्जन भगवान नहीं है, एंड प्लास्टिक सर्जन ह्यूमंस होते हैं। हर सर्जरी एक प्रोसेस है, एंड हर सर्जरी का हर स्टेप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड 100 में से 1 या 1000 में से 2 पेशेंट्स में प्रॉब्लम्स हर डॉक्टर की आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेदर द डॉक्टर इज इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्रिटेन के किसी भी स्टेट में, इंडिया में, श्रीलंका में, कहीं पे भी हो। व्हेन अ प्लास्टिक सर्जन, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हों, there will always be some problem or the other, but the difference is a doctor who is more experienced will have lesser problems, complications उनकी कम होती हैं, and secondly if there is a problem उनको आता है हैंडल करना, they can treat the problem for you. Someone who is junior will have a higher complication rate, perfection of results थोड़े से कम होते हैं, and management of complications बहुत मुश्किल हो जाता है, and then उन लोगों को गाइडेंस चाहिए होती है other senior plastic surgeons से। So फर्स्ट थिंग, व्हाट गोज रॉन्ग, क्या हो जाता है ऐसा कि प्लास्टिक सर्जरी का रिजल्ट वो नहीं आता जो आप चाहते हैं? फर्स्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। मे बी आपके पेट में विसरल फैट है, विसरल मतलब ऑर्गन्स के अराउंड फैट है, और लाइपोसक्शन करते हैं, आपके डॉक्टर आपको समझाते हैं दैट यू नो यू हैव विसरल फैट एंड बाहर ज्यादा नहीं है, लाइपोसक्शन करेंगे बहुत मेजर चेंज नहीं आएगा, एंड आप एग्री करते हैं कि ओके लेट्स डू इट, एंड देन ऑब्वियसली 4-5 लीटर फैट निकला बट पेट फ्लैट नहीं हुआ, एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द डॉक्टर कि मेरा तो रिजल्ट खराब हो गया। एब्सोल्युटली बहुत गलत एस्पेक्ट है ये, बिकॉज आपके डॉक्टर ने आपको पहले बताया था कि विसरल फैट को लाइपोसक्शन नहीं किया जा सकता, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी को हम लोग ठीक कर सकते हैं। सो ये पेशेंट एक्सपेक्टेशन। सेकेंडली, समथिंग गोज रॉन्ग ड्यूरिंग द सर्जरी। सो फॉर एग्जाम्पल, सर्जरी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, देन कोई एक स्टेप गलत हो गया। दैट कैन हैपन विद एनीवन, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी भी और डॉक्टर के साथ हो सकता है, एंड देन एट दैट पॉइंट उस स्टेप को सैल्वेज करना कैन बी वेरी डिफिकल्ट इन दैट सर्जरी। सो समटाइम्स, एंड डेफिनेटली मेरे साथ ही हो चुका है, एंड 100% श्योर हर डॉक्टर के साथ हो चुका है, उस टाइम पे देन व्हाट वी ट्राई टू डू इज जो बेस्ट उस टाइम पे कर सकते हैं एक शेप क्रिएट करने के लिए वो करते हैं। देन वी टेल द पेशेंट दैट लिसन, हो सकता है आपको 2-3 महीने बाद एक रिवीजन करना पड़े, एंड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। सो एक अच्छी प्लास्टिक सर्जरी टीम एक ओनरशिप लेती है उस रिजल्ट की, एंड दे विल ट्राई टू हेल्प यू। थर्ड, प्लान ही गलत है, द होल प्रोसेस वाज रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, सपोज आपकी प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट लूज है, ब्रेस्ट हैंगिंग है, एंड आप डॉक्टर के पास गए कि मुझे एनलार्जमेंट चाहिए और मुझे थोड़ा लिफ्ट चाहिए, एंड योर डॉक्टर डज नॉट नो द रियलिटी, डॉक्टर ट्रेंड कम है थोड़े से, और वो खाली इंप्लांट डाल देते हैं। नाउ सपोज एक ब्रेस्ट इंप्लांट को एक सैगी ब्रेस्ट के अंदर रखा जाएगा, सो वो तो और नीचे चला जाएगा, उसको पुल अप तो किया नहीं। सो बेसिकली इफ ब्रेस्ट लिफ्ट वाज नॉट डन, देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स यू विल फाइंड कि ब्रेस्ट तो और नीचे चला गया। सो डज दैट सॉल्व योर प्रॉब्लम? आई थिंक दैट इज रॉन्ग सर्जरी, पुअर ट्रेनिंग ऑफ योर डॉक्टर। सो ये रीजंस होते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी डज नॉट फंक्शन टू वेल। फोर्थ, आपकी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है आपके डॉक्टर के साथ। सो फॉर एग्जाम्पल, आप ब्रेस्ट इंप्लांट करते हैं, आप मन ही मन में आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेस्ट हो जाए, लेकिन आप डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर बिल्कुल मिनिमल एनलार्जमेंट चाहिए, किसी को पता ना चले, मैं टीचर हूं, मैं एक कॉमन जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। Now what happens is, किसी भी ब्रेस्ट में मेजरमेंट के हिसाब से अगर 300 सीसी इंप्लांट आता है तो हम 250 से लेके 365 375 तक उसमें प्लेस कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम। अब आपने अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस किया है कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मन ही मन में आप चाहते हैं बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर को तो बताया नहीं आपने। सो डॉक्टर आपके डिस्कशन के हिसाब से अपना प्रोसीजर करते हैं, देयरफॉर व्हेन यू लैंड अप आफ्टर सर्जरी एंड यू सी कि इट इज नॉट एज बिग एज यू मेंटली थॉट, अब इसमें डॉक्टर की क्या गलती?
सो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, एंड आई थिंक इट इज एसेंशियल कि आपकी कम्युनिकेशन आपकी डॉक्टर टीम से बिल्कुल क्लियर हो, सो दैट यू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। सो गोल्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी क्या है? सो एट दिस पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कोई भी गोल होता है वो होता है डॉक्टर और उनके जो पेशेंट, उनके बीच में पहले टीम वर्क होना चाहिए। दे शुड फॉर्म अ टीम। इन दैट टीम आपको क्या चाहिए एंड व्हाट द डॉक्टर कैन डिलीवर, ये सब चीजों को डिस्कस करके एक प्रॉपर प्लान बनता है। एंड गोल इज इवेंचुअली अ पेशेंट्स हैप्पीनेस, पेशेंट सेटिस्फैक्शन। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। जो उनका ड्रीम है, जो वो अचीव करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट ऑल प्लास्टिक सर्जन्स वांट टू डू फॉर यू विद द मिनिमम डाउन टाइम। मतलब रेस्ट मिनिमम हो, जल्दी काम पे रिटर्न कर सकें, कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, एंड विद द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स फॉर योर कंडीशन। ये हमारा गोल होता है हर प्लास्टिक सर्जरी में। एंड जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, हाउ कैन वी अवॉइड बैड रिजल्ट्स इन प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी में खराब रिजल्ट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मैंने डिस्कस किया कि आपकी कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए आपके डॉक्टर टीम से, क्या चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन विद इन मैनेजेबल लेवल्स होनी चाहिए। ओवर एक्सपेक्ट करेंगे तो यू विल बी डिसअपॉइंटेड। आपके डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए एटलीस्ट फॉर दैट सर्जरी। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस हो, लेकिन वो पर्टिकुलर सर्जरी जो आप चाहते हैं वो उनको अच्छी तरह ना आती हो। इन दैट सिनारियो मे बी वो डॉक्टर आपके लिए नहीं है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कई बार प्लास्टिक सर्जन्स हैं जो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के दिग्गज हैं सिटी में, यू नो द ह्यूज नेम्स, वेरी बिग डॉक्टर्स, कैंसर रिकंस्ट्रक्शन, बट ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी तो उन्होंने मुश्किल से 4 या 5 करी है। डज नॉट मेक हिम अ ग्रेट सर्जन फॉर ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी। सो मे बी योर सिलेक्शन ऑफ डॉक्टर वाज रॉन्ग। देन आल्सो सी द फैसिलिटी। आप जिस फैसिलिटी में कर रहे हैं वहाँ एक रीजनेबल मैनेजमेंट होनी चाहिए, रीजनेबल हेल्थ केयर होनी चाहिए, सो दैट यू डोंट हैव प्रॉब्लम्स, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। नाउ सपोज यू हैव अ बैड रिजल्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, उसको ठीक कैसे करें? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए। आई टेल एवरी पेशेंट, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो पूरी दिल्ली से, पूरे इंडिया से कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं कि सर ठीक कीजिए। आई ऑलवेज टेल देम फर्स्ट, प्लीज गो बैक टू योर डॉक्टर, ट्रस्ट योर डॉक्टर, उनसे डिस्कस कीजिए व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, गिव दैट डॉक्टर अ चांस कि हाँ उसको सेट कर सकें। रीजन ये है, वही डॉक्टर जानते हैं कि सर्जरी के टाइम पे क्या हुआ था। दूसरे डॉक्टर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, एंड समटाइम्स हमको पता भी नहीं चलता है कि क्या हुआ था, एंड दैट माइट मीन लेसर रिजल्ट, सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स, कम रिजल्ट्स। सो आपके अपने डॉक्टर के पास जाइए, उनसे अंडरस्टैंड कीजिए। एंड देखिए होता क्या है कि नॉर्मली ऐसे स्टेट में आप बहुत एजिटेटेड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्यों हुआ, क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं ठीक किया। देखिए डॉक्टर भगवान नहीं होता, प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर टीम को कि अपनी प्रॉब्लम जो भी हुई है उसको थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें, वॉट एवर इज पॉसिबल। एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो डॉक्टर किसी सीनियर डॉक्टर की हेल्प ले, वेरी मच वैलिड। सो यू हैव टू अगेन वर्क एज अ टीम। सिर्फ झगड़ा करेंगे, शोर मचाएंगे, एजिटेटेड होंगे तो आप सिर्फ पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा जो प्रोफेशनल है वो जिटरी हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो आपको परफेक्टली ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं दे पाता। याद रखिए हर डॉक्टर आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देना चाहता है। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो वो ये मानता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बेटर उसको करेक्शन कर सके, बेटर रिजल्ट्स दे सके, लेकिन आपको भी वो अपॉर्चुनिटी उनको देनी पड़ेगी। What should you look for in a plastic surgeon जब आप उनके पास जाते हैं? क्या क्वालिटीज या क्या फैक्टर्स आपको उनमें जरूरी है देखनी? 1, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। आपकी जो सर्जरी उसके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस आपके साथ क्लियर डिस्कस होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स, पोटेंशियल, रेस्ट, रिकवरी, बैक टू ऑफिस, ये सब चीजें आपको उनके साथ सबसे पहले डिस्कस करनी है। सेकेंड, डॉक्टर का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। इंडिपेंडेंटली उन्होंने कितनी सर्जरीज करी हैं, असिस्ट करके कितनी सर्जरीज करी हैं। थर्ड, उनकी डिग्रीज कहाँ से हैं। ट्रेनिंग बहुत वैल्यूएबल है। सिर्फ डिग्री होना डज नॉट मीन कि आप एफिशिएंट हैं। सपोज आपने एक ऐसी इंस्टीट्यूशन से डिग्री करी है जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी बहुत मिनिमल होती है, बस डिग्री मिल गई, डज नॉट मेक यू अ ग्रेट डॉक्टर। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट एज वेल। फोर्थ, ट्रेनिंग्स, उनकी फेलोशिप्स, उन्होंने बाहर ट्रेनिंग्स, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स कहाँ किसके साथ करी है। सो दैट गिव्स वैल्यू, गिव्स अ लॉट ऑफ स्किल टू योर डॉक्टर। एंड देन फाइनली वो सपोर्ट किस तरह होता है। आप डॉक्टर से जब मिलते हैं आपको एक आइडिया मिल जाता है कि डॉक्टर फ्रेंडली हैं या नहीं है, एरोगेंट हैं, क्या वो आपको सपोर्ट करेंगे। कई बार डॉक्टर्स थोड़े से स्टिफ होते हैं बट दे आर वेरी गुड डॉक्टर्स, एंड वो आपका हाथ पकड़ के पूरी आपकी जर्नी आपके साथ काटते हैं। एंड दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर माइट एक्चुअली बी अ बेटर डॉक्टर देन समवन जो कि बहुत स्वीट हो और सर्जरी के बाद आपसे बात ही ना करे।
सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक। सपोज प्लास्टिक सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, अब क्या करना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, जैसे मैंने कहा, ट्रस्ट योर डॉक्टर, उनके पास जाएं एंड आप भी अपनी रिसर्च कीजिए एंड हेल्प द डॉक्टर कि ओके जो हो गया लेट्स सी, अब इसको ठीक करना है। सो उनके साथ काम कीजिए एंड यू कैन आस्क द डॉक्टर फॉर सेकंड ओपिनियन ऑल्सो। आप किसी और डॉक्टर से विजिट भी कर सकते हैं, उनका ओपिनियन ले सकते हैं, यू कैन शेयर द ओपिनियन एंड देन सपोज आपके प्राइमरी डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर पा रहे, सो कोई फायदा नहीं है कि बार बार उनके पास जाएं, उनको झगड़ा करें, एजिटेटेड हो। वो उनकी लिमिटेशन है कि वो नहीं सॉल्व कर पा रहे। प्लीज विजिट सम अदर डॉक्टर, बिकॉज हेल्थ तो आपकी है ना इन दी एंड। सपोज कोई फेस पे प्रॉब्लम आई तो फेस तो आपका है ना, हेल्थ आपकी है। विजिट समवन एल्स। अननेसेसरी एक डॉक्टर को बैजरिंग करने से कोई फायदा नहीं होगा। वो अननेसेसरी स्ट्रेस में आके कुछ छोटे मोटे स्टेप्स आपके लिए करते रहेंगे, लेकिन आपका रिजल्ट खराब ही होता रहेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज अ कंक्लूजन, आपका प्लास्टिक सर्जरी का रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर यू एज वेल एज योर डॉक्टर, एंड एवरी डॉक्टर ट्राइज देयर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, हर डॉक्टर को खराब लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, एंड देन दे ट्राई देयर बेस्ट टू हेल्प यू, प्रोवाइडेड आप उनके साथ एज अ टीम काम करें। अगर आप एजिटेटेड, अपसेट, एंगर होगा तो डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं कर पाता। एंड मेनी टाइम्स डॉक्टर्स जस्ट से कि ठीक है मैं नहीं कर सकता, प्लीज गो टू समवन एल्स। सो प्लीज रिमेंबर दैट इवेंचुअली सफर आप कर रहे हैं। सो प्लीज वर्क विद योर प्राइमरी डॉक्टर, हैव कॉन्फिडेंस। कई बार पेशेंट ये बोल जाते हैं मैं इंस्टाग्राम पे नेगेटिव आपके अगेंस्ट कमेंट्स लिख दूंगा, मैं आपको स्यू कर दूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, उससे कुछ नहीं होने वाला। रीजन, आपको ट्रीटमेंट तो मिल ही नहीं रहा ना, कॉम्प्लिकेशन है। इफ देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन, इट इज वेल नोन, ये होता है, प्लास्टिक सर्जरी की बुक्स में लिखा है। एंड एवरी कोर्ट इन इंडिया अंडरस्टैंड्स दिस कि कॉम्प्लिकेशन एक एक्सीडेंट की तरह होती है विच कैन हैपन। नेग्लिजेंस एंड कॉम्प्लिकेशन में बहुत डिफरेंस है। Negligence means the doctor did not take care. Complication means doctor ने सब कुछ किया and something went wrong. No court will help any patient अगर complication है. Now every plastic surgeon, I can tell you there is no negligent plastic surgeon in India. हर plastic surgeon India का आपके favor में काम करता है. Yes, things can go wrong, but then it has to be a bond between the patient and the doctor. और इसमें डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है टू क्रिएट दैट बॉन्ड विद देयर पेशेंट्स, कि उनको ट्रस्ट बना रहे। सो आई होप आई वाज एबल टू कन्वे द थॉट कि हर बार वो नहीं होता जो आप चाहते हैं, एंड अगर वो नहीं हुआ जो आप चाहते हैं तो उसको कैसे ठीक करें।